साथ टीम का स्कोर 8 रन। 8 ओवर का ये मुकाबला होगा, 40 मिनट में ये पूरा करना होगा एक इनिंग जो है। और वैसे ही आधा जब 4 ओवर पड़ा होगी में बहुत ही सुंदर जीत वाली जब ये चली जाती हुई 1 रन के साथ लॉकर बैट्समैन दूसरे रन के लिए भी दौड़े और ये इसी के साथ बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कामली 11 1 ओवर के बाद 11 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए। टॉस जीता था डंडे 11 ने और फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। शुरुआत ऐसी हुई, पहली बॉल के साथ ही यहाँ पे खाता खोला था विवेक ने 6 रनों के साथ, 6 के साथ खाता खुल गया था। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद अगर बता दूं कि जो 5 गेंदों में 5 रन बना लिया, यानी कि 11 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 1 ओवर 11 रन। के बाद 11 रन है। इस साइड से गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी दूसरी ओवर पारी का लेकर के आने के बाद मुकुल भाई गेंदबाजी करने के लिए शॉट मारा इस वाले के ऊपर से और गेंद 4-5-6 टप्पा के साथ पहुंचे सीमा रेखा के पार चालू होती है। बहुत ही सुंदर शुरुआत, पहली ओवर की शुरुआत 6 से थी, दूसरे ओवर की शुरुआत 4 से। 15 रन टीम का स्कोर। बहुत ही सुंदर शुरुआत यहाँ पे कामली 11 के द्वारा पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जैसे कि उसका जो है आनंद उठाते हुए तो पहली बॉल जो है लेग के बाहर करी बल्लेबाजी बड़ी अच्छी तरीके से गेंद को घुमा दिया था। काफी आक्रामक बल्लेबाज, मौका मिलते ही छोड़ते नहीं है, चूकते नहीं है। 6 गेंदों में 12 रन बनाया। जबकि अपने पहले ही ओवर में और पारी का दूसरे ओवर में यहां पे सफलता मिली है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय महोदय श्री जो यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हुए, बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ है यहाँ पे। टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है तो यहाँ पे पुष्पों से तो स्वागत होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे जीगा भाई से, जीगू भाई से निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे तरुणाबेन पटेल का पुष्प से स्वागत करेंगे और जोरदार तालियों के साथ हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे जीगू भाई पटेल आदरणीय तरुणाबेन का पुष्प से स्वागत करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जय भाई को रवनीश भाई का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। हेलो जय भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वो रवनीश भाई का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा विनय भाई से वो आदरणीय हमारे असरत भाई का जो है स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ से। हमारे प्रवीण
भाई से मैं निवेदन करूंगा वो आदरणीय हमारे हरीश भाई का स्वागत करेंगे। मैं सिद्दीक भाई से निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे धर्मेंद्र का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। पर 18 रन। तीसरे ओवर की पहली बॉल लेकर के आया है गेंदबाज चेतन। चेतन चल दे रहा है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहली ओवर में 11 बने थे, दूसरी ओवर में 7 बने और एक विकेट भी प्राप्त हुआ जो कि सफलता दिलाई थी मुकुल भाई ने। और तीसरी ओवर लेकर के आया है सामने की ओर से जिनका सामना करेंगे अरविंद भाई। ये देखो एक घंटे में बाहर निकल पड़े थे लेकिन देखा कि भाई दूसरे एक पहले घंटे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी वहां सामने की ओर से शुरुआत है गेंदबाज चेतन की। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक खेलते दौड़ पड़े ऐसा करके फील्डर के पास और इस बीच को थ्रो हुआ बैकअप में वहां पे फील्डर है एक ही मिलेगा। एक के साथ ही का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 से 19। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे सूझबूझ भरी पारी यहाँ से जैसे भी और यहाँ पे इंतजार किया कि फील्ड कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो हमें नहीं रन लेना है और छोड़ देते हैं तो एक रन में कन्वर्ट करना है। ये दोनों बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी रणनीति दोनों के बीच में कि बचो बचाओ और कुछ कमाओ रनों के रूप में
अपनी पारी को आगे बढ़ाओ, यही कामगिरी करते हुए दोनों बल्लेबाज अरविंद भाई और भूपेंद्र भाई की जोड़ी मैदान के ऊपर। अरविंद भाई स्ट्राइक पर, सामने की ओर से चेतन और इस बार इस गेंद को जीत खबर दीप विकेट में खेला है 1 रन के साथ और पड़े बैट्समैन। इसी एक के साथ जीत का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन जीत का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 की अधिक रन के साथ औसत बनानी। बहुत ही सुंदर आकर्षक शॉट यहाँ पे, लेकिन उधर ही चित्ताकर्षक गुजराती माटी वाले चित्ताकर्षक फील्डिंग। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखो पहली ओवर में 11 बने, दूसरे में 7 आए और यहाँ पे 3 ही बने। तो अच्छे ओवर की समाप्ति यहाँ पे चेतन के द्वारा दे रखा है, सिर्फ 3 रन यहाँ पे क्लच किए हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान। ये ती घेऊन जा। गेंदबाजी करने के लिए तो सामने की ओर से 11 खर्च हुए थे, इसलिए उन्होंने देखा कि भाई अपना साइड चेंज कर लिया जाए। उत्तर तो दक्षिण नहीं चले तो दक्षिण तो उत्तर जाएंगे ये गेंदबाजी करने के लिए। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन विनय जो कि देखो यहाँ से खूब सुंदर स्टार यहाँ पे दिया है बल्लेबाजों में। हालांकि बल्लेबाज ने बहुत ही जोरदार यहाँ पे घुमा, जरूर विकेट बैठा बॉल का संग्रह बेहतर नहीं हो पाएगा। पता है कि दूसरे विकेट कीपर ने केंद्र किया बिना कोई रन के लिए धीरे धीरे अपने बॉल मार दिया 15-16 रनों का रन फेंक का। और इस बीच तैयार है सोहेल फिर से एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली लिया है। इस ओवर की दूसरी गेंद फील्डर बना के मारा, ये हवा में है, ये हवा में है। देखो फील्डर ने लिया मतलब शायद कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई। 2 के साथ टीम का स्कोर तो 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। और अच्छा हवाई बात किया है, हवा में है, फिर से एक बार फील्डर पीछा कर रहे और इसी के साथ देखो बहुत ही सुंदर कैच, बहुत ही सुंदर कैच। ये दूसरा विकेट ध्रुव टंडेल के द्वारा बहुत ही आकर्षक कैच किया गया है। कैचेस विद मैचेस और ये यहाँ पे देखने को मिलता हुआ ध्रुव के द्वारा अच्छा कैच। और इसी के साथ ये दूसरे बल्लेबाज जो कि वाइट स्लॉपर के ऊपर से 6 रन मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए कि हवा में रही। इसके पूर्व की गेंद पर भी शायद ऐसा ही कैच हो सकता था, लेकिन उस वक्त लॉन्गर के बड़े ट्राई नहीं करी थी। और इसी के साथ लगता हुआ 3.3 ओवर के बाद 23 रन में ये दूसरा विकेट। लोकेश आए हैं बल्लेबाज देखिए अंपायर से गाड़ लेते हुए बाकी सेवा बजाते जाने वाले हमारे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट से आसिफ भाई रानिया और जीतू भाई पटेल। और ये बहुत ही सुंदर कलात्मक स्ट्रोक, बहुत ही शानदार तरीके से खाता खोला है यहाँ पे लोकेश ने। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर में 24 रन। इस बीच सुंदर यहाँ पे पॉइंट के पास
सुंदर फील्डिंग लेकिन सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में 25 रन। वाह व्हाट अ लवली शॉट, सीधे 2 कदम बाहर निकाले लेकिन ग्राउंड शॉट मारा। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर पर दी कि इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज सवेरे चंदेल टीम के कप्तान साहिल ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। यही निर्णय इसलिए लिया था कि और उसका फायदा मिलेगा, सामने वाली टीम को 50 के अंदर आउट करना है और ये निर्णय उनका बहुत ही अच्छा रहा और जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने जो 4 ओवर में 24 रन खर्च किए 2 विकेट चटकाए हैं। मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो प्राइस जो यहाँ पे डिक्लेयर जो हुआ है फैंसी कप सीजन 4 टूर्नामेंट 2024 में बता हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टूर्नामेंट में फाइनल विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और वैसे ही रनर्स अप टीम को 55,000 और एक आकर्षक ट्रॉफी दी जाएगी। और वैसे ही जैसे कि 3 नंबर और 4 नंबर की टीम को भी 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बाकी सीरीज 21,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी। सीरीज एक आकर्षक स्टाइल है, 5 लोगों को मिलेगी। तो 5 नंबर पे जो है सीरीज के लिए जो होंगे उनको 21,000 ट्रॉफी मिलेगी और दूसरे नंबर पे जो रहेंगे उनको 15,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे नंबर पे 11,000 प्लस ट्रॉफी, चौथे पे 7,000 प्लस ट्रॉफी और पांचवे पे 5,000 प्लस ट्रॉफी। सारे इनाम इसके बाद फाइनल टूर्नामेंट में मैच शूज दिए हैं। बेस्ट बैट्समैन को 11,000 ट्रॉफी, सेकंड पे रहेंगे 7,000 ट्रॉफी, थर्ड पे रहेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी यानी बेस्ट बैट्समैन की प्राइस है। बेस्ट बॉलर को वैसे ही 11,000 प्लस ट्रॉफी, 7,000 प्लस ट्रॉफी और 5,000 प्लस ट्रॉफी ये दिया जाएगा। और ये वैसे ही फील्डर के लिए भी यहाँ पे 7,000 प्लस ट्रॉफी, 5,000 प्लस ट्रॉफी, 3,000 प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। और आ टूर्नामेंट 6 मारने 2100 रुपया सबसे ज्यादा 6 मारने वाले बल्लेबाज को 2100 रुपया और बेस्ट कैच करने वाले को भी 2100 मिलने वाला है। बेस्ट विकेट फिगर ले लाने 2100, हाईएस्ट रन मारना ने 2100 रुपया पामाओ से। तो इस बीच 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 26। तो आधा पड़ाव यहां से पार होता हुआ सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए संदीप भैया है गेंदबाजी करने के लिए और वैसे ही सामना करेंगे हमारे प्यारे जाने माने बल्लेबाज लोकेश भाई जो कि 2 गेंदों में 2 रन बनाकर स्ट्राइक पर। और ये पहली बॉल बहुत ही सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है। 1 रन के साथ लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया और जब तक कि 9 सेकंड पर गेंद पहुंचती दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। और अब स्ट्राइक पर आए हैं अरविंद भाई, नहीं सॉरी भूपेंद्र भाई। 7 गेंदों में 7 रन। अभी ये 8वीं बॉल उनके लिए सीधे फील्डर के पास खेला था, इसीलिए कोई रनों की गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये 5 ओवर चलता हुआ अंपायर की सेवा बजाते हुए हमारे आसिफ भाई प्राणिया और जीतू भाई पटेल वलसाड़ से। और हमारे तीसरे अंपायर जो है नीलेश भाई। और इसमें देखो बहुत ही सुंदर कवर आई
लेकिन सीधे डीप कवर के फील्डर के पास एक ही रन मिलेगा, एक के साथ संतुष्टि होगी और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर पड़ाव पर है, 28 टीम का स्कोर है। अभी मुझे लगता है कि हाथ खोलने देखने में नज़र में आएंगे। यहाँ पे देखना है कि किस प्रकार का खेल खेला जाएगा। सामने की ओर से संदीप भाई, अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। कोई मौका नहीं मिला बल्लेबाज के लिए, जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन संगम नहीं करा पाए बैटर बॉल का। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने, प्रज्ञेश भाई, विकेट कीपर ने गैदर किया बिना कोई रन के लिए। और ये फिर से अच्छा शॉट है, एक्स्ट्रा कवर को पार किया, सीधा गेंद चली गई वाडी लॉन्ग ऑफ फ्रीजन में। एक रन के साथ गेंद को निकाला है और इसी एक रन के साथ सिंगल के साथ कहते हैं कि टीपे टीपे सरोवर भराई। इस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज जो है टीम के स्कोर को आगे पहुंचाते हुए, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा लॉफ्टेड शॉट मारा है, नो मैन लैंड एरिया में गेंद जाकर के गिरी है। हाफ वॉली बना के खेलने का प्रयास किया था लेकिन चली गई सीधी कवर एरिया में और एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एग्जैक्टली 6 रन की औसत से 30 रन बना लिए है 2 विकेट के नुकसान पर। कामली 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, आज सवेरे चंडेल 11 ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, यही सोच करके कि भाई आज जो सवेरे की जो औंस जो होती है जिसकी बदौलत जो है फ़ायदा मिल सकता है अपनी टीम को, यही सोचते हुए बहुत बढ़िया अच्छा डिसीजन लिया था कप्तान सोहिल ने और अभी तक पूरे खरे साबित होते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन 6 रन की औसत से। फिर से आए हैं मुकुल गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने अपनी पहली ओवर में सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। वो अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकते हुए और पारी का छठा ओवर लेकर के आया है। सामना करेंगे बल्लेबाज लोकेश, जिन्होंने 5 गेंदों में 4 रन बनाए हैं। बहुत खुशनुमा वातावरण यहाँ पे और उसके बीच में ये पहली मैच टंडेल 11 वर्सेस खामली 11। टंडेल 11 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और इस बार सुंदर बैकफुट पे जाके सीधा सा पंच मारा, लेकिन गेंद हवा में सीधे एक्स्ट्रा करके फील्डर के पास। एक आसान सा कैच यहाँ पे जयेश भाई के द्वारा, आसान सा कैच और इसी के साथ ये लगने वाला तीसरा झटका। खतरनाक तरीके से, इरादे अच्छे नहीं थे इस फील्डर के कि भाई मैं दूसरा रन नहीं दूंगा, आप लेने जाओगे तो आप रन आउट हो जाएंगे, ये उनका कहना था। तो एक ही रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर वहीं के वहीं बनाए रखे। एक रन के साथ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर, छठा ओवर पड़ाव पर। लोकेश भाई 5 गेंदों में 4 रन के साथ स्ट्राइक पर।
शॉर्ट पिच बॉल को उठा के मारने का प्रयास है, जल्दी खेल गए थे, थोड़ी सी गलती दिख रही है मुझे। जी हाँ, यहाँ पे गलती कर गए बल्लेबाज और ये मिड विकेट के फील्डर ने बहुत ही राहुल भैया ने बहुत ही अच्छा कैच किया। ये चौथा विकेट। के बीच में जो अहवाल जो आ रहा है उसके जो है कमाल है। जो लाइव टेलीकास्ट हम गए फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट गणेश भाई की ओर से आ रहा है। वैसे हमारे आफ्ताब भाई मुल्ला जो है ये क्रिक हीरोज की जो है हमारी जो है स्कोरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो है मैनुअल स्कोरिंग हमारे साहिल भाई और हमारे डीजे बहुत बढ़िया डीजे बजा रहे हैं वो है डीजे मेहुल भाई। और फोटोग्राफी हम सब की जो फोटोग्राफी जो फोटो कंडक्ट में कर रहे हैं हमें कैमरा में उतार रहे हैं ऐसे हमारे विकास भाई। तो ये सारे जो है हमारे टूर्नामेंट और हमारे ये बहुत बढ़िया जो मैदान जो है हमारा जो हमें मिला है खेलने के लिए इसकी सारी सेवाएं जो है हमारे करण अर्जुन करते हैं। मेरे करण आएंगे मेरे अर्जुन आएंगे तो ये ग्राउंड बनाते हैं हम सब के लिए खेलने लायक। और ये हमारे जय भाई ऑलवेज हमारी सेवा में रहते हैं सारी रिपोर्ट करते हैं। और ये सुंदर शॉट आकर्षक शॉट दो फील्डरों के बीच में ये गेंद को भेदा है 4 रनों के लिए। वाह क्या लाजवाब शॉट। जैसे ही बैट और बॉल का संगम हुआ उसके ऊपर मोहर लिखी थी 4 रनों की। ये सुंदर शॉट फिर से उठा के मारा लेकिन हवा में है। क्या खतरा हो सकता है। स्वयं गेंदबाज स्वयं गेंदबाज मुकुल ने अपनी ही गेंद के ऊपर ये कैच किया है। और इसी के साथ देखो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पे करते हुए मुकुल। तो एकमात्र देखो यहाँ पे अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। चारों चार जो है विकेट चटका चुके हैं। ये 5वां विकेट गिरा है जो कि 1 विकेट जो लिया था टीम के कप्तान सोहिल ने। तो 5 में से 4 विकेट लेकर के देखो यहाँ पे शुरुआत से ही आगे चलते हुए मुकुल भाई। और मैं बता दूं ये बल्लेबाज कोई भी सिक्सर मारेगा और जो भी दर्शक उसको कैच करेगा उसको फैंसी वॉच मिलेगा। तो दर्शक के लिए भी आकर्षक प्राइज है यहाँ पे कि आपको भी अप्लाई करने का मौका मिलता है। नए बल्लेबाज आए हैं परेश। और ये अच्छा यहाँ पे देखो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। और ये तो शुरुआत है ये तो झांकी है आगे देखो क्या क्या बाकी है। ये शुरुआत में देखो एक वॉच मिलेगा दर्शक को। लास्ट ईयर तो मैं ना बोलता हूँ तो मोबाइल मिला था मोबाइल फोन मिला था अगर दर्शक कैच करते हैं तो। ये कई सारे आकर्षण जो है दर्शक के लिए भी रखे गए हैं। और ये देखो टूर्नामेंट का जो फाइनल दिन था और आखिरी जिस दर्शक ने पकड़ा था कैच उसको मिले थे 11,000 मिलेगा। अभी ये फाइनल जो जाएगा 2024 का उसका फाइनल मैच का जो फाइनल कैच जो पकड़ेगा दर्शक छक्के के रूप में उसको 11,000 रोकड़ा मिलेगा। स्कोर में अपडेट करा दूं अभी आपको 37 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन। संदीप सामने की ओर से गेंदबाजी करेंगे।
हाँ हाँ, और इस बीच यहाँ पे आते ही 1 रन के लिए खेल दिया है, दूसरे रन के लिए मौका बनाया है, खतरा उठाया है और खतरे में कामयाबी हासिल की है। बिना रिस्क लाइफ नहीं है, और जहाँ रिस्क है वहाँ पे रिस्क तो है ही, लेकिन प्रगति भी है। डर के आगे जीत है। हाँ, ये पहला पहलू डगआउट मल है। हाँ। हाँ। એ જ હારું અમે શું કરું ખબર છે? तो एक और ये पहला जो है, यस यस, जो प्लेयर है उनके लिए नहीं होगा, ये दर्शक के लिए है। આપણે તો ઓલરેડી એની અંદર ઘણા ઇનામો મેળવવાના છે। આપણા માટે જુઓ ને, હજારોના ઇનામો છે, આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે। આપણા માટે, આપણે પ્લેયર્સો માટે તો હજારોના ઇનામો જે છે રાહ જોઈ રહ્યા છે। બસ ખેલ ખિલાડી का खेल खलक और खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और ये देखो हल्का सा एज लगा था, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं सीधा यहाँ पे। अगर इतना नजदीकी अगर रन होता है तो आपको विकेट कीपर को थमाने की जरूरत नहीं, सीधे स्टंप के ऊपर प्रहार करो और विकेट हासिल करो। लेकिन ऐसा हो न सका, ओवर थ्रो हुआ, 1 और रन यहाँ पे मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का 2 रन, मतलब एक रन एक्स्ट्रा के रूप में मिला है, ओवर थ्रो के रूप में मिला है। पहला तो सिंगल दौड़ करके लिया था। 47-47 7वें ओवर चलती हुई सामने की ओर से संदीप, और इस बार ऑप्शन से बाहर, दिशा थोड़ी सी बाहर हो गई, यहाँ पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो 1 वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 7वें ओवर में 48 रन। देखो अंदाजा यहाँ पे सोहेल टीम के कप्तान का सही लग रहा है कि हम 50-60 के अंदर करेंगे, लेकिन और ये अच्छा शॉट है, सेफ शॉट है। 1 रन है, दूसरे रन के लिए देखो जा पाते हैं या नहीं। दूसरे के लिए निकले हैं, दबाव फील्डर के ऊपर, क्या तीसरे के लिए संभावना हो सकती है या नहीं? जी नहीं, यहाँ पे तीसरे के लिए कोई संभावना नहीं है। और इसी के साथ 50 अप 50 रन का पहला माइलस्टोन सर करते हुए 50 पे 5 7वें ओवर में। क्या मेरे लिए कुछ संदेश आया? थैंक यू। તમારું શુભ નામ ભાઈ? વિનય ભાઈ। હવે મારે નવો છું એટલે બધા જોડે ઓળખ કરવી પડશે ને। और यहाँ पे देखो, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करो। प्रयास किया था रिवर्स स्वीप मारने का, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो पाया है। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 7वें ओवर में 50 पे 5। ये सुंदर यहाँ पे सामने की ओर मारने का चाहते थे, लेकिन देखो फाइन लेग और विकेट कीपर के बीच में जाकर के गेंद गिरी। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली की, और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन। पहला मुकाबला फैंसी कप सीजन 4 में पधारे हुए सभी महानुभाव एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत। वैसे ही मैं बता दूं, दर्शक के लिए आकर्षक प्राइज है फैंसी वॉच। जो बल्लेबाज छक्का मारेंगे, अगर आप कैच करोगे दर्शक, उनको मिलेगा फैंसी वॉच। और फाइनल जब होगा इस टूर्नामेंट का, उस दिन जो फाइनल कैच पकड़ेगा उसको मिलेंगे 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार। आइए इंतजार करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, हम 11 तारीख तक जाएंगे। कई सारे हजारों इनाम यहाँ पे प्राप्त होंगे। बस आपको घर से निकल के यहाँ तक आना है, टाइम निकालना है, आनंद लेना है। आज इंसान टेंशन लेकर के उठता है और टेंशन लेकर के सोता है, मनोरंजन मिलता ही नहीं है। अगर ये मनोरंजन लेना है तो हमारे फैंसी कप में आ जाओ। 2024 का ये लाइव मुकाबला। और ये देखो आंखें देखो, ये पहली बॉल 8वें ओवर की, उसका देखो स्वागत किया 4 रनों के साथ।
तो ये रहा, देखो यहाँ पे लाइव हमें देखने को मिल रहा है फैंसी वॉच, जबरदस्त। यहाँ पे देखो गोल्डन वॉच है, ब्लैक कलर का फैंसी लोगो के साथ यहाँ पे मिलेगा, आकर्षक, आपको भी पहनने में मजा आएगा, आपकी हाथ की शोभा भी बढ़ जाएगी। इसी 8वें ओवर की दूसरी बॉल यहाँ पे सीधा मारा है, गेंद जा रही है ऑन साइड में, लॉग ऑन के फील्डर 1 रन के लिए दौड़ पड़े, बैट्समैन दूसरे रन के लिए निकले हैं, स्ट्राइक साइड में यहाँ पे थ्रो कर दिया था, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंच चुके थे और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 फॉर 5। हाँ ये हवा में है, हवा में है, क्या यहाँ पे ये कैच हो पाएगा? नो मैन लैंड एरिया में चली गई, काफी एरिया दूर की तय करी फील्डर ने, लेकिन पहुंच नहीं पाया, लेकिन दोनों बल्लेबाज पहुंचे हैं 2 रनों के लिए, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है 59 रन 8वें ओवर में। भाई भाई बीच में कोई नहीं जा सकता, कोई एज पर रूल कोई नहीं जा सकता है भाई, कोई नहीं जा सकता है, ऐसे रूल्स बनाए हैं सभी के लिए, हमारे किसी को रुकावट के लिए नहीं। अच्छा आप खेल खेलो, ये अच्छी बात है। ये हवाई फायर उठा के मारा है और ये गेंद निकल गई 6 रनों के साथ। तूफानी पारी खेलते हुए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से 28 पे पहुंचे हैं। काफी तेज क्वार्टर सेंचुरी मारी है उन्होंने, केवल ने। एक और अच्छा शॉट है, सीधा मारा है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, क्या आता है आने वाला पल बताएगा। 2 तो आसानी से बन गए और 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 67 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, चेतन जरा सा महंगे साबित होते हुए आखिरी ओवर में 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन, दूसरे के लिए भी निकल पड़े हैं और ये दूसरा रन जो नहीं पूरा कर पाए और इसी के साथ ये 6ठा विकेट रन आउट के रूप में। तो ध्रुव भाई अच्छे फील्डर जिन्होंने अच्छा कैच भी किया था और यहां से रन आउट करवाया है। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद तो 68 रन बना लिए हैं 6 ओवर की समाप्ति के 8 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन। भाई अंपायर ने बॉल आप जो। अच्छा मैं निवेदन करूंगा इसके बाद का अगला जो मुकाबला अभी होगा वो दोनों टीम के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा कि आकर के टॉस करे, जो भी आएंगे उनको पहले वेटिंग में, उनकी जगह जो है वेटिंग में रहेगी और जो खेल रहे हैं जिनको खेलना है बाद में उनका मैच आ जाएगा तो वो जो है मेन जो पांडाल है उसमें चले आएंगे, डग आउट में चले आएंगे। जिनको अगला मुकाबला जो खेलना है वो वेटिंग में डग आउट में रहेंगे और उसके बाद जैसे ही उनका मैच चला आएगा तो वो जो है मेन डग आउट में आ जाएंगे। तो दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा अगला मुकाबला जो है वो टॉस के लिए अगर आगे आ जाएंगे।
अगला मुकाबला यानी आज के दिन का दूसरा मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला वो है हलपति 11 और हिंगलाज माता 95। ये दोनों टीम के कप्तान जो है, हाँ, उनको ही तैयार ही रहना है। जैसे कि ये पहली पारी समाप्त हो जाती है तो टॉस के लिए आ जाना, तो आपको क्या टाइम मिलता है सोचने का, रणनीति बनाने का। तो मैं बता दूं आज का पहला मुकाबला कामली 11 और टंडेल 11 के बीच में शुरुआत हुआ। और पहला पहला जो टॉस जो है टंडेल 11 ने जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं 50-60 के अंदर ये हॉर्स जो है उसका फ़ायदा उठाऊंगा। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है केवल जो है खतरनाक बल्लेबाजी केवल के द्वारा, और केवल ने कुछ स्फोटक बल्लेबाजी करी है। विवेक भाई ने शुरुआत करी थी पारी की प्रारंभ। पहली बॉल 6 रन के साथ किया था। 7 गेंदों में 1 छक्के 1 चौके की सहायता से 12 रन बनाए थे। भूपेंद्र भाई ने 11 गेंदों में 9 बनाए थे। वैसे ही अरविंद भाई ने 8 में 5 बनाए थे और 6 में 4 बनाए थे लोकेश भाई ने। केवल भाई ने 13 गेंदों में 31 रनों की आकर्षक पारी खेली, 1 चौका 2 छक्के की सहायता से। वैसे ब्रिजेश भाई ने 2 गेंदों में 4 रन बनाए थे और ब्रिजेश पटेल जिन्होंने 2 में 4 बनाए, और आखिरी जो है 1 गेंदों में 2 रन बनाकर परेश जो है नॉट आउट रहे थे। यानी कि अगर बता दूं तो ओवरऑल 68 रन बनाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद। हमारे सोहिल भाई ने 2 ओवर में 16 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाया। वैसे ही मुकुल भाई जिन्होंने 2 ओवर में 14 रन कर कमाल की गेंदबाजी करी, 4 विकेट चटकाए। चेतन टंडेल जिन्होंने 2 ओवर में 20 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं, और संदीप पटेल जिन्होंने 2 ओवर में 18 रन खर्च किए। तो ये रहा है लेखा जोखा गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का। अभी मुकाबला शुरू होने के है, अगला मुकाबला यहाँ पे शुरू होने की तैयारी में है। हमारे बीच में अगला मुकाबला जो होना है वो है हलपति 11 और हिंगलाज माता 95। ये दोनों टीम के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, दोनों टीम के कप्तान। और वहां से अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ अंपायर आसिफ भाई का, और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में प्रग्नेश और नॉन साइकन पर टॉस जीती ने फील्डिंग। ओके, थैंक यू। तो ये पहले ओवर की पहली बॉल 69 रनों का लक्ष्यांक के सामने। पहली बॉल देखो सटी लाइन के साथ, देखो कवर में खेला है, शॉर्ट कवर में सीधे फील्डर ने थ्रो किया है, गिल्लियां भी उड़ा दी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। तो हिंगलाज माता 95 टीम के कप्तान जीतू भाई ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यस, बिल्कुल, એટલે टॉस कराइन पाछू લઈ લાવને। तो लोकेश भाई इस ओवर की दूसरी गेंद, यानी कि इस पारी की दूसरी गेंद लेकर के आए दिशा से भटके। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, वाइड के साथ एक्स्ट्रा का भी खाता खुलता हुआ, कुल योग आगे बढ़ता हुआ पहली ओवर में। जबकि 69 का लक्ष्यांक रखा था कामली 11 ने टंडेल 11 के सामने 2 रन। वो शॉर्ट पिच हल्का सा एज लिया था, किनारा लिया था, विकेट कीपर ने एक हाथ से प्रयास किया था कि आ जाए, लेकिन थर्ड मैन वहां पे चौकर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, अच्छी वापसी यहाँ पे लोकेश के द्वारा। 69 रनों का लक्ष्यांक 8 ओवर में मिला है। 40 मिनट में ये एक पारी जो है पूरी करनी है।
जाने माने अंपायर हमारे वलसाड़ से आसिफ भाई और जीतू भाई पटेल। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से लिया बल्लेबाज ने। प्रग्नेश भाई ने, और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट खोल लिया है और एक्स्ट्रा ने भी अपना अकाउंट खोल लिया है। तो टीम का स्कोर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। प्रग्नेश भाई हमारे क्रिक हीरो से लाइव स्कोरिंग आफ्ताब भाई, और हमारे मैनुअल जो है वो भी आफ्ताब, सोहिल, साहिल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर कैसे पूरी करनी है, रन कैसे नहीं देना है, ये बताते हुए हमारे लोकेश भाई अब तक 4 गेंदें फेंक चुके हैं इस पहली ओवर के और सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी का प्रदर्शन उनके द्वारा। सुंदर सुंदर शॉट, बॉल बैक ड्राइव, 1 रन मिलेगा और 1 से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 5। और जहां तक सवाल है, कामली 11 ने पहले ओवर में बनाए थे 11, तो दोनों टीम के बीच में देखो पहले ओवर का डिफरेंस जो है 11 और 5, यानी 6 रनों का जो है डिफरेंस दिख रहा है। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे लोकेश के द्वारा, सिर्फ 5 रन दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा है। तो अरविंद भाई गेंदबाजी करेंगे सामने की ओर से, सामना करेंगे प्रग्नेश। सुंदर सुंदर शुरुआत, यहाँ पे सुंदर शुरुआत, और यहाँ पे देखो थोड़ी सी गेंद धीमी चली गई और चतुर बल्लेबाज ने कहा कि जी हाँ 1 रन आ सकता है और 1 रन दौड़ करके पूरा कर लो। ये होता है, ये अंत में पता चलता है जब बहुत रन बनाने होते हैं और उस वक्त जो है 1-1 रनों की जरूरत होती है और 1-1 रन जो है बहुत काम में आते हैं। यही बताते हुए दोनों बल्लेबाज ने 1 रनों की दौड़ लगाई। अभी 1 लिया उससे, 1 रन लिया उससे, तो तभी तूने भी यहाँ से यहाँ बोला था, फिर आप लोगों ने हाँ किया, फिर मैं जो बोल देता हूँ, मैं तो डिफरेंस बोला दोनों के बीच में का, है कि नहीं? मैं मर जाऊंगा, फिर तुमने क्या देख के बोला? अरे तभी बोला था, कंफर्म किया था मैंने, दोनों है साक्षी मेरे पास, है कि नहीं? मैं डिफरेंस भी बताया, वो 6 पे थे और ये 5, 11 पे थे और 5 पे 6 का डिफरेंस। अच्छा, एक सामने यहाँ से लिया था ना। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। और ये अच्छा शॉट बैठ करके मारने का प्रयास स्क्वेले के पास खेला था, स्क्वेले के फील्डर ने बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया। दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं था, 1 ही रन के साथ बहुत ही सुंदर यहाँ पे खेल चलता हुआ। दोनों टीमों के बीच में 69 रनों का लक्ष्यांक है, देखना है। आठ ओवर में ये बनाना है, लेकिन देखो कमाल की गेंदबाजी अरविंद भाई के द्वारा, कमाल की गेंदबाजी, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं
दोनों गेंदबाज, लोकेश ने भी काफी अच्छी शुरुआत करी थी और यहाँ पे सामने की ओर से अरविंद भाई काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और ये देखो यहाँ पे हल्का किनारा लिया और विकेट कीपर ने एक हाथों के साथ कैच किया, तो ये पहला विकेट प्रज्ञेश टंडेल का, ये पहला विकेट गिरता हुआ। भूपेंद्र भाई ने एक ही हाथ के साथ ये कैच कर लिया और इसी के साथ ये पहला विकेट आंट के ऊपर टंडेल 11 को लगने वाला, पहला झटका। तीसरे ओवर की पहली बॉल, बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर शुरुआत लोकेश के द्वारा, जिस पर कोई रन नहीं अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। गेंद वही लुढ़क के सामने की ओर गिरी, कोई रन के लिए संभावना नहीं थी। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बात कर रहे कि भाई अपने को 69 बनाना है, क्या करना है, ये तो तय ही है, तो अभी शुरुआत करना होगा, यही शायद कुछ बातचीत हुई होगी। और ये फुल टॉस बना के मारा है, हवा में है, क्या दर्शक के लिए मौका है, ये पकड़ा है दर्शक ने कैच। जर्सी नंबर 1, ये फैंसी दर्शक यहाँ पे कैच किया है। देखो जर्सी नंबर 1 है, पहले कैचर भी जर्सी नंबर 1, यानी कि पहले कैचर जिनको मिलता है अब फैंसी वॉच। कैमरा में कंडक्ट होते हुए यहाँ पे फैंसी वॉच के साथ। भाई आपका नाम क्या है? फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट में आप पहले कैचर हो, आपको कैसा लगा है कि जब आपको पहले नंबर और पहला कैच और फैंसी कप वॉच मिल रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अगली सीजन में भी, अगले गए हुए सीजन में भी मैं पहला ही कैच पकड़ा था इधर, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हमेशा एक नंबर को एक नंबर ही मिलता है भाई, है ना? तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मुकेश नाम है और मैं ये कहना चाहता हूँ जिसके मुंह में कैश उसे मुकेश कहते हैं, और मुकेश को यहाँ पे मिला है पहला वॉच। लास्ट सीजन में भी उन्होंने कैच किया था और पहला ही कैच किया था और उनको मिला था वॉच इनाम। तो यह देखो मुकेश के नसीब में ये लिखा है, सबके नसीब में ऐसा काम होता है। जैसे जैसे आगे ये मैच चलती जाएगी, दर्शक आते जाएंगे, सभी को फैंसी वॉच मिलते जाएंगे। तो पहले वाले जो है मुकेश, अब मैं लेखा जोखा अभी आगे की ओर बताना चाहूंगा। देखो ये थे हमारे पहले फैंसी। पंद्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और नए बल्लेबाज ने आते ही यहाँ पे खेला है, राहुल टंडेल ने खेला है, 1 रन के साथ अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में। ये उठा के मारने का प्रयास किया था, गेंद हवा में है, क्या ये झटका हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ देखो ये तीसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ। ध्रुव टंडेल जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का मारा था और यहां पर उनका विकेट गिरता हुआ 16 पे 3। तो अच्छा कैच यहां पे कवर के फील्डर के द्वारा प्रफुल्ल ने लिया और इसी के साथ 16 पे 3। थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति में यहां पे टीम की 69 पे जाना है 8 ओवर में और उसके सामने तीन ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर यहां पे देखने को मिल रही है बैटिंग साइड की ओर से। लेकिन ये तो क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सकती। जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सकती कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल है सहवाग वाच कि जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सके तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये बताया था सबसे पहले दुनिया में जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे चौका, 4 रन चाहिए थे, वहां पे छक्का मार करके जिताया था। એટલે વિજયી કોડીઓ મોઢામાંથી ખેંચી લીધેલો ચેતન શર્માની સામે। એ ચેતન શર્માએ 1987 में हैट्रिक લઈને દુનિયાને बतावी આપેલી છે कि वी इंडियन हैट्रिक भी लेते हैं और वो वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक थी। सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए अरविंद भाई आए हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पे सटीक स्ट्रोक है डीप कवर रीजन के सीधे फील्डर के पास, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो एक ही रन मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3.1 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। अब 17 है, देखना है कि खतरा बल्लेबाज के ऊपर है या फिर बॉलर के ऊपर है, ये आने वाला पल बताएगा। बाकी फील्डर के लिए तो फैंसी वॉच इंतजार कर रहा है। अगर छक्का पड़ता है और बाहर से फील्डर अगर कैच करता है, दर्शक अगर कैच पकड़ता है तो उसके लिए तो फैंसी वॉच इंतजार कर रहा है। इसी 1 रन के साथ देखो सफाई के साथ खेल दिया कि भाई अपने को टेंशन नको, 17 पे खतरा नको। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। तो राहुल टंडेल 2 में 2 बनाकर खेलते हुए और इस बार देखो फिर से अच्छा ग्राउंड शॉट मारा है, बहुत ही कलात्मक सुंदर कवर ड्राइव यहाँ पे, लेकिन यहाँ से एक ही मिलेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। 19 रन जीत के लिए पूरे 50 रनों की आवश्यकता है और कहने के लिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि 5 छक्के मारो और 5 चौके मारो, 10 गेंद में खेल खत्म। लेकिन कहना उतना आसान है, करना तो बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी ओर से अगर बता दूं, कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है, आसान काम तो सभी लोग करते हैं। आसान काम सभी लोग करते हैं, कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है। 5 छक्के 5 चौके मारो, 5 गेंदों 10 गेंदों में खेल खत्म, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अरविंद भाई सामने की ओर से राइट आर्म ओवर दी विकेट, इस बॉल को खेल दिया है वाइड इज एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था और ये अवसर को पूरा करते हुए 2 रन के साथ 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। चौथे ओवर में 22 रन। रिवर्सिप बहुत ही सुंदर यहां पे लिया है फील्डर ने, हालांकि थर्ड मैन के बहुत ही कोशिश करी लेकिन कोशिशें कामयाबी दिलाती है, लेकिन यहां पे वो पर्याप्त नहीं थी क्योंकि काफी दूर स्ट्रोक मारा था।
नुकसान पर 26 रन। फिर से बता दूं स्कोर जो है 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक और 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर પછી 26 रन 3 विकेटના नुकसान पर થાય છે और आने वाले 4 में 43 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच में और ये 4 के बाद ही चले थे आगे। और खास करके अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो केवल जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी और उसके कारण ये परिणाम जो है, यानी कि जैसे कप्तान ने कहा था सोहिल ने कि भाई हम 50-60 के अंदर सामने वाले को आउट करने वाले हैं, लेकिन ये उनके सामने केवल खड़े हो गए थे सामने। जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी, 2 छक्के मारे थे, 1 चौका मारा था। इकतीस रन मारे थे। बहुत ही लड़ायक बल्लेबाजी, स्फोटक बल्लेबाजी करी थी, वो भी सिर्फ 13 या 14 गेंदों में उन्होंने मारे थे ये रन। हाँ, 13 गेंदों में 31 मारे थे, मुझे याद है, उल्टा सुल्टा हुआ था। याद रखने का ये मेरा एक तरीका होता है, वो तरीका में केवल ने जो है 13 गेंदों में 31 मारे थे, वो सामने की ओर से जबरदस्त रहे थे। देखो 5 ओवर की पहली बॉल शुरू करते हुए प्रीत कामली शॉर्ट बॉल उसका स्वागत किया है और ये देखो अच्छा लॉन्ग ऑफ के फील्डर अच्छे गए थे गेंद के ऊपर, लेकिन हाथों में कमाल का वो जो है फेविक्विक नहीं लगा पाए थे और गेंद छटकी और जीवनदान के साथ दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर सुरक्षित। 27 टीम का स्कोर। बहुत अच्छा प्रयास, हालांकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर का प्रयास बहुत था, उनके नजदीक कोई बॉल नहीं थी, छटक गई वो एक बात है, लेकिन उन्होंने प्रयास तो 200% किए थे। 27 शॉर्ट पिच बॉल, फिर से एक बार यहां पे लेग बाई के रूप में ये रन आता हुआ, अंपायर का इशारा आता हुआ आसिफ भाई का। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। प्रीत कामली 28 गजों का रन अप। हमसे दूर जाते हुए बहुत ही देखो यहां पे ब्लॉक कर दिया था, बहुत जबरदस्त यॉर्कर यहां पे मारा था। हमारे बीच में आदरणीय अनिल भाई पधार चुके हैं। अनिल भाई का स्वागत करने के लिए हमारे भरत भाई को मैं निवेदन करूंगा कि उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। ये कड़क शॉट है, कड़क शॉट है, क्या ये 6 होता है? प्रयास किया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। आसान युद्ध यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कौन और यहाँ पे घुमा के मारने का प्रयास किया था, नाकामयाब रहे। कुछ बोलने को आया ना?
तो 35 टीम का स्कोर है। और इस बीच प्रीत कामली, और ये बड़ा हिट मारने का प्रयास, जल्दी थोड़े से खेल गए, लेकिन वहां पे फाइन लेग तैयार थे। 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन ने अपने छोर बदली किए। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन। तो यहां से चंडेल 11 जो है 6 रन से आगे चलती हुई। 5 ओवर के बाद कामली 11 ने बनाए थे 30 रन 6 की औसत से। तो यहां पर चंडेल 11 जो है जिन्होंने बना लिए है 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन। केवल की पारी जो थी 13 गेंदों में 31 रन। काफी सूझबूझ भरी स्फोटक बल्लेबाजी और दर्शकों को खुश करने वाली पारी थी, जिसके बदौलत 8 ओवर के बाद 69 रनों का लक्ष्यांक मिला हुआ है। फिलहाल 5 ओवर के बाद बना लिए है 36 रन। अब 18 गेंदें बची है और देखना है कि 18 गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें बची है और जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता है। 33 रन टू विन। 18 गेंदें 33 रन चाहिए, स्ट्राइक पर है। अब देखना है कि प्रफुल्ल भाई कामली को लगा दिया है गेंदबाजी के लिए कप्तान ने। प्रफुल्ल किस प्रकार की गेंदबाजी से, किस प्रकार की चतुराई से गेंदबाजी करते हैं सामने की ओर से। और यहां पे उनका जवाब राहुल टंडेल 9 गेंदों में 1 छक्के 1 चौके की सहायता से 16 रन बनाए हैं। और किस प्रकार से जवाब देते हैं ये आने वाला पल बताएगा। छठे ओवर की पहली बॉल लेकर के आए हैं और ये पहली बॉल यहां पे कुछ रन मिल पाएंगे, देखना है कितने रन मिल पाते हैं। काफी तेजी से चली गई लॉन्ग ऑन रीजन में, जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर फील्ड करते हैं और आती गेंद नॉन स्ट्राइक एंड पर, तब तक दोनों बल्लेबाज ने टहलते हुए 1 रन पूरा कर लिया, क्योंकि पहले से ही पता चल गया था कि गुंजाइश नहीं है दूसरे रन की। और 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हो ये अगली बॉल यहाँ पे है, काफी धीमे से खेला है। 1 ही रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए कोई शक्यता नहीं है। 38 रन टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ। इसी 1 रन के साथ 38 रन। सुंदर, एक सुंदर शॉट, एक और सुंदर, बिल्कुल तीनों के स्ट्रोक जो है बल्लेबाज और ये लॉन्ग ऑन के फील्डर और सेम गेंदबाज, ये चारों के बीच में होता हुआ 39 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 15 गेंदें प्रति बॉल, 2 रनों की आवश्यकता है। और एक अच्छा शॉट है यहाँ पे, लेकिन सीधे फील्डर के पास। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर फील्ड करते हैं, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास पूरा अवसर था 1 रन लेने का। 1 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। और कहते हैं ना कि 40 પછી तू ना 40 तो तू क्या ना 40, 40 પછી तारे चालू ऊपर से, 40 પછી तारे चालू ऊपर से। और इस ओवर की अगली बॉल, और ये बना के ताकतवर स्ट्रोक है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से निकालने का प्रयास किया था। मिड विकेट के फील्डर ने जंप लगा कर, डाइव लगा करके रोका है। और ये देखो क्या रन आउट ये हो सकते हैं। देखना है कि बल्लेबाज मन में पा लिया है। क्या ये रन आउट हुए हैं कि नहीं, मन में तो देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि हमें कहीं भूल करी ना कि जब हमारे डाई मारी देवी जोती है। और इसी के साथ ये रन आउट, इसी के साथ ये रन आउट। बहुत ही सुरेख फील्डिंग तिकड़े। और यहां पे जब तक कि बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे उसके पहले उनको आउट कर दिया गया। तो ये अच्छी रणनीति फील्डिंग साइड के द्वारा। ये चौथा विकेट गिरता हुआ।
राहुल जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो रनआउट के शिकार हुए। ये चौथा विकेट 41 रनों के योग पर 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद। नए बल्लेबाज आए हैं मुकुल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी। अब उनको अपने टीम के लिए बल्लेबाजी करनी होगी। क्या ये अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। सामने गेंद से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, और यहाँ पे हल्की सी अपील जरूर है। एक रन ओवरथ्रो हुआ, क्या दूसरा आ सकता है यहाँ पे? कभी कभी डर लगता है। इसके पहले जो है इसी ओवर में विकेट गिरा था, 2 बॉल पूरे रनआउट के रूप में, तो जोखिम नहीं उठाया। और इसी के साथ देखो यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। पधारे हुए हमारे सभी महानुभाव दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों के लिए फैंसी वॉच, बाउंड्री के बाहर अगर छक्का मारते हैं बल्लेबाज और वो कैच करते हैं तो उनको मिलता है फैंसी वॉच। हमारे पहले फैंसी वॉच का कैच जो लिया था मुकेश भाई ने, तो पहला विनर बन गया है मुकेश भाई सीजन 4 के। 7 और 8 यानी कि 12 गेंदें बाकी है। 12 गेंदों में अभी रनों की आवश्यकता है जीत के लिए 27 रनों की, 13.5 रनों की औसत से रन बनाने हैं। अब देखना है कि कामरी 11 को ये टंडे 11 जवाब क्या दे पाएगी, किस प्रकार से रन बनेंगे और या किस प्रकार से ये कामरी 11 रोकेंगे, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो हमारे डीजे मास्टर जो है बहुत अच्छी डीजे बजाते हुए, हमारे क्रिक स्कोरर जो है बहुत अच्छी यहाँ पे बॉल टू बॉल स्कोरिंग कर रहे हैं, हमारे मैनुअल स्कोरर जो है वो अच्छी कर रहे हैं, और हमारी गणेश भाई और टीम जो है बहुत अच्छा लाइव जो हमें जो ये मैच का विवरण यहाँ पे दे रहे हैं। तो लाइव हमें जो देखने को मिल रहा है ये गणेश भाई और टीम जो है, और ये 7वां ओवर लेकर के गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के प्रीत भाई अपने पहले ओवर में दिए थे रन 9। अभी देखना है कि दूसरी ओवर की शुरुआत हुई है। पहली बॉल पे यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और ये देखो हमारे बीच में फैंसी वॉच, जो भी दर्शक कैच करेंगे उनके लिए फैंसी वॉच जो सिक्सर के लिए आएगा, और वो कैच जो पकड़ते हैं तो पहले मुकेश भाई है, और इस बार देखो हवा में गेंद है, क्या ये आउट हो सकते हैं? जी हाँ, एक और अच्छा यहाँ पे कैच होते हुए एक और विकेट गिरता हुआ। टीम के कप्तान को भी उतरना पड़ा है। अब कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी क्योंकि रनों की आवश्यकता बहुत है और बॉल जो है कम है। रात नानी काम झाझा तेવું થઈ ગયું છે। कैप्टने હવે પોતાની कैप्टन इनिंग रमवी પડશે। 6.2 के बाद टीम का स्कोर 43 पे 5। गेंदें बची है बिल्कुल 10 और जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। टीम के कप्तान सोहिल आया है बल्लेबाजी करने के लिए। तो पहली विकेट यहां पे चटका ली है 1.2 के बाद 10 रन खर्च करके प्रीत भाई ने। और ये पहला देखो आक्रामक स्ट्रोक मारा है, आक्रामक स्ट्रोक। और ये देखो क्या सुंदर यहाँ पे कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाती है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और ये अच्छा कैच यहाँ पे, वेल जजिंग कैच यश के द्वारा। यश आपने किया है जबरदस्त वो काम, कप्तान को पहले बॉल में वापस भेजा। और कल सामने तो हालांकि बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी कि 6 के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन ये यश ने कहा कि नो, मैं आपको यश नहीं दिलाऊंगा। तो ये कप्तान का विकेट यहाँ पे बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ। पहली बॉल में क्या ये 6 मिल सकते थे, लेकिन रुकावट के रूप में अभेद दीवाल यश जिन्होंने अच्छा कैच किया। नए बल्लेबाज अब आएंगे उनकी जगह पे पीनल।
और ये हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। क्या ये इस टूर्नामेंट की पहले मैच की पहली हैट्रिक प्रीत भाई हो सकते हैं या नहीं, ये आने वाला पल बताए। देखना है कि कप्तान उनको किस प्रकार की फील्डिंग देते हैं, देखना है कि रनों की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन क्या हैट्रिक करने के लिए कुछ फील्डिंग स्पेशल देते हैं या नहीं, आने वाला पल बताएगा। और ये प्रीत के द्वारा पहली बॉल नए बल्लेबाज के लिए थी और ये वाडिस डीप कवर रीजस में खेल दिया था। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने 2 रन के साथ आउट पड़े बैट्समैन। हैट्रिक चूके 2 रन यहां पे खर्च हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पे 6। विकेट तो 4 हाथों में, विकेट का सवाल नहीं है, रनों की दरकार है यहां पे। 8 गेंदे 24 रन, प्रति बॉल 3 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉल, बड़ी अच्छी बॉल है यहां पे। पिस्तालीस पे 6। और ये सुंदर, यहां पे सुंदर स्ट्रोक है और ये लगा है मैक्सिमम, जरूरत थी जिसकी और वो यहां पे हासिल होता हुआ। इसी के साथ 50 अप, टीम का स्कोर इसी 6 के साथ 50 अप। छक्के मारो और 3 बॉल बच जाएगी। कहना उतना ही आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज पिनल नहीं रहेंगे, स्ट्राइक पर पिनल है सर। अब आएंगे मुकुल, साइड चेंज, सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेकर के आए हैं। 6 में चाहिए 18 और ये पहली बॉल, क्या 4 आ सकते हैं या नहीं। गेंद हवा में है, एक पिच के साथ बहुत ही सुंदर रोका है फील्डर ने, ये दूसरे रन के लिए। और ये देखना है ये कितने रन बना पाते हैं। और ये 3, जी हाँ, बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज के बीच में। जरूरत भी है, जितने ज्यादा हर एक बॉल के ऊपर आए रन बनाना है। प्रत्येक बॉल पे 3 रनों की आवश्यकता है और ये पहली बॉल के साथ तो यहाँ पे परिणाम जो है ले लिया है कि पहली पे 3 ले लिया है, लेकिन हर एक बॉल पे 3 तो नहीं मिलने वाला है। ये तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। हर एक बॉल पे 4 मिले थे, संदीप पाटिल ने ऑस्ट्रेलिया में मारे थे। और ये देखो यहाँ पे स्कूप शॉट खेलने चले गए बल्लेबाज, शायद ये सूर्या का कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूर्या ने तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, 31 साल तक प्रैक्टिस करी है, अपनी उम्र के 31 साल हुए हैं, तो उनमें जब से शुरुआत किया था तब से उन्होंने शुरुआत करी है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो अपने को उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अपना पिनल भाई बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने टीम के लिए। बची है 4 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता है। वैसे तो 4 चौके की आवश्यकता है, 3 चौके और 1 तिहरी रन की आवश्यकता है। क्या ये हो सकेगा, ये बताएगा आने वाला पल। फिलहाल प्रफुल्ल कामली सामने की ओर से, और ये एक और बॉल, यहाँ पे एक और डॉट निकाली, यहाँ पे काम थई जाए छे भारी। दो छक्के और 1 चौके की आवश्यकता है जीत के लिए।
और ये मारा है यहाँ पे सीधा सीधा फील्डर के सामने, वाइड लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सामने मारा है। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। હવે બેમાં 14 पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नो गेंद और वाइड बॉल के ऊपर वाइड जावे और पंजा मिले, नो बॉल और छक्का मिले, बस उसकी बात है। जो और तो के बीच में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। अगर ये टंडेल 11 को जीतना है तो नो मिले, 5 मिले, नो पे छक्का मिले, वाइड पे पंजा मिले। और ये यहाँ पे मारा है, ये मारा है मैक्सिमम। सिक्सर यहाँ पे। अब चाहिए एक गेंद में 8 रन। अब तो बिल्कुल जरूरत है वाइड बॉल या फिर नो बॉल की जरूरत है, और छक्का तो मारना ही है आपको। હવે બધું યાદ આવશે ભૂતકાળમાં, એટલે કે 7 ઓવર પહેલા આપણે કેવું રમેલા એ બધું યાદ આવશે। और ये डॉट के साथ प्रफुल्ल भाई ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी और इसी के साथ 61 पर रुक गए। 7 रनों से ये मुकाबला जो है कामली 11 ने जीत लिया है।